हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। गाइस, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम इंडक्टिव फैक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हमने जो स्टार्ट कर रखा है दैट इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर? और रेजोनेंस इफेक्ट में मैंने आपको कल जो बहुत अच्छे पॉइंट्स थे जो आपके सीधे डायरेक्ट काम में आ सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको कल समझा दिया था। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रेजोनेंस के जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर? और उसके जो जनरल कंसेप्ट थे, जो बेसिक कंसेप्ट थे, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है अपना पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द रेजोनेंस, या फिर हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? तो हेडिंग है अपनी आज की पॉसिबिलिटी। हेडिंग क्या है अपनी आज की? पॉसिबिलिटी। रेजोनेंस में ही है, देखना भैया ध्यान से सुनना, इसको बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देखो, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स। क्लियर? देखो, इसको अपन आज कंप्लीट कर देंगे और आज अपन कोशिश करेंगे कि अपना रेजोनेंस वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाए ताकि अपन कल से हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर सके। सही है? देखो, समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्लियर? देखो, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, मैं ये समझाऊँगा आपको कि जो रेजोनेंस होता है वो किस किस तरीके से हो सकता है। सही है? वहाँ पर कितने तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको 6 तरह की पॉसिबिलिटी समझाऊंगा और 6 तरह की पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। सही है? 6 तरह की पॉसिबिलिटी हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर? देखो क्या है वो। सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं आपको पहले समझाता हूँ, ऐसी जनरल समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा उस सेम चीज़ को। जनरल समझाने के बाद मैं आपको उसकी पॉइंट लिखाऊंगा, बाकायदा फिर एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा और फिर एग्जाम्पल करा के आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से रेजोनेंस पूरा समझ में आ जाएगा। सही है? और लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको इस पर कुछ सॉल्व करा दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाए सही तरीके से। देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है? डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड वो क्या हो? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, किसके साथ? एक तो हो पॉजिटिव चार्ज के साथ। डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड जो है, ये इसको मैं बोल रहा हूँ डबल बॉन्ड, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है वो किसके साथ हो? एक तो हो पॉजिटिव चार्ज के साथ, सही है, एक हो नेगेटिव चार्ज के साथ। किसके साथ हो? नेगेटिव चार्ज के साथ। बोलो भाई, सही है? अरे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऐसे नहीं पढ़ा क्या आपने कभी कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर मैंने क्या करा, यहाँ पर CH2+ लगा दिया, तो ये जो डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन होगा किसके साथ होगा? पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा। नेगेटिव चार्ज की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में फिनॉक्साइड आयन के बारे में। सही है? तो फिनॉक्साइड में क्या होता था? ये डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद द नेगेटिव चार्ज। क्लियर? एक सुनना भैया, डबल बॉन्ड किसके साथ क्या हो? कॉन्जुगेशन में हो, लोन पेयर के साथ। किसके साथ? इज इन द लोन पेयर। लो भैया, लोन पेयर। एग्जाम्पल सब जानते हैं, फिनॉल ले लो, एनिलीन ले लो। लो भैया, एनिलीन ले लो, जैसे मैंने क्या ले ली? एनिलीन। आपको पता है एनिलीन में नाइट्रोजन पर क्या होता है? लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। सही है? लो भाई, और अरे भैया, ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ, इसके साथ। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अरे, ऑड इलेक्ट्रॉन ले लो, ऑड इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, फ्री रेडिकल। लो भैया, ऑड इलेक्ट्रॉन, मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब अरे सब जानते हैं अच्छे से। लो भैया, ये लो, यहाँ पर मैंने क्या करा, इस CH2 पर ये लगा दिया। क्या लगा दिया? फ्री रेडिकल लगा दिया। और भाई देख लो भैया, और देखो, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड किसके साथ हो? डबल बॉन्ड के साथ ही किसमें हो? कॉन्जुगेशन में। अब बोलेंगे भैया ये तो कैसे पॉसिबल है? अरे, स्टाइरिन का नाम सुना है? स्टाइरिन, ये देखो स्टाइरिन, ठीक है, ये लो CH डबल बॉन्ड CH2। अरे यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के साथ किस में है? कॉन्जुगेशन में है। सही है? इसको अपन क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड।
बोलो भाई, कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कुछ और बात हो तो बताओ। सही है, हाँ जी। एक 6 पॉसिबिलिटी क्या है, ये 5 पॉसिबिलिटी किसके साथ हैं, डबल बॉन्ड के साथ। मतलब डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नेगेटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन लोन पेयर के साथ, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, हाँ जी, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ ही। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और पॉसिबिलिटी। देखो ये तो हो गई डबल बॉन्ड के साथ 5 पॉसिबिलिटी, और जो 6 पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर वो कॉन्जुगेशन में हो किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। किसके साथ हो, पॉजिटिव चार्ज के साथ। लोन पेयर इज इन द कॉन्जुगेशन, हाँ जी, विद पॉजिटिव चार्ज। ये तो मैं भी आपको अच्छी बता रहा हूँ। फिर 1 बाय 1 में सारे पॉइंट लूँगा, 1 बाय 1 में क्या करूँगा, सारे पॉइंट को लूँगा, उनकी एग्जांपल कराऊंगा बाकायदा, ताकि आपको सब कुछ सही तरीके से समझ में आ जाए। पॉजिटिव चार्ज, सही है। देखो ये मैंने आपको समझाया, लोन पेयर इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, अरे ये देखना भाई एग्जाम्पल इसका, अरे इसका नाम सुना है आपने, इसका क्या है ये, हाँ जी, ट्राई मिथाइल एमीन। सही है। मैंने क्या करा, गुस्सा आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, लो भैया निकाल दिया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर याद करो, एक कार्बोकेटायन किस टाइप का होता है, ये जो कार्बोकेटायन होता है ये किस टाइप का होता है, हाँ जी बताओ भाई, एक मिनट बताओ भाई। ये कार्बोकेटायन अगर आपको किसी को पता हो तो ये किस टाइप का होता है कार्बोकेटायन। जैसे आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक कार्बोकेटायन, फिर आप पढ़ते हो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, फिर आप पढ़ते हो मिसलेनियस कार्बोकेटायन, फिर आप रेजोनेंस वाले, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, इंडक्टिव इफेक्ट वाले, परसेंटेज करेक्टर वाले, इस तरीके से आप पढ़ते हो कार्बोकेटायन। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये ध्यान रखना भैया। इस टाइप के जो कार्बोकेटायन्स होते हैं वो आते हैं, हाँ जी। देखो जैसे ये लोन पेयर है, यहाँ पर आया, ये शिफ्ट हो गया इधर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखना ये कार्बोकेटायन जो है ये होते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। कैसे होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर, हाँ जी। तो ये देखो इसमें क्या है, लोन पेयर इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। सही है। लो भैया अब मैं इनको 1 बाय 1 इनको मैं लिख रहा हूँ। देखो अपन पहले फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे ये वाली, फिर पढ़ेंगे ये वाली, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। भैया हेडिंग डाल लो, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ठीक है, डालो भाई फटाफट फटाफट अपन इनको सलटाते हैं इन सबको, बहुत ईजी है ये। फिर अपन इस पर बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे ज़बरदस्त आज, ठीक है। हाँ जी करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखना भाई, हाँ जी देखो डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, हाँ जी डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लो भैया डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। सही है। लो भाई इसके देखो समझा रहा हूँ मैं इसको, पहले बहुत ध्यान समझना है इसको कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी। देखो कैसे समझा रहा हूँ इसको, देखना भैया। देखो जैसे मैंने ये लिया, आपको पता है ये क्या है ये अलाइल कार्बोकेटायन। क्या है ये, अलाइल कार्बोकेटायन। भैया आपको सबको पता है कि ये इस बॉन्ड को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा मेरे को। सही है। ये क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। देखो डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद द पॉजिटिव चार्ज। लो भैया इसको अगर मैं और बड़ा कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्जुगेशन मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है वो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। सही है। जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, देखना भैया क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अभी एक और पॉसिबिलिटी, लो भैया इसको भी इधर शिफ्ट करा दो। लो भैया अरे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। सही है। देखो अगर मैं इसको एरोमेटिक रिंग में आपको दिखाता हूँ, इसी चीज़ को मैं एरोमेटिक रिंग में दिखाता हूँ, तो देखना भैया एरोमेटिक रिंग में देखना अब इसको। लो भाई CH2+। क्लियर, मैंने क्या बोला, CH2+। अब मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ रेजोनेंस। देखो मैं क्या करूँगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूँगा। सही है। तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, अब इस कार्बन पर आ जाएगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2। सही है। और ये एज रहेगा। क्लियर, हाँ जी ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। अब देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पर आ जाएगा। सही है। लो भैया हाँ जी
तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये आ गया इधर पॉजिटिव चार्ज, सही है। इधर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ये आ गया, सॉरी, हाँ जी सही है। देखो डबल बॉन्ड CH2। अब देखना भैया, देखना, अब इस बॉन्ड को मैं उठा के यहाँ पटक देता हूँ तो इसका प्लस चार्ज खत्म। अब प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। लो भैया, कोई दिक्कत हो तो बताते जाना, सही है। ये डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा भैया, ये बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सही है। लो भाई, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने आपको एरोमेटिक रिंग में भी दिखा दिया, सही है। ये मैंने किस में दिखा दिया आपको, एरोमेटिक रिंग में। कोई डाउट नहीं है इसमें। देखो ये हो गया। अब मैं लेके चल रहा हूँ, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ले रहा हूँ डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। लो भाई, सेकंड पॉसिबिलिटी मेरी, ये मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी देखना, डबल बॉन्ड, हाँ जी, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, हाँ जी, नेगेटिव चार्ज। लो भैया, देखो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, उनको देखना, ठीक है। ये होता कैसे है, अरे बहुत आसान है, सेम इसी की तरह। जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ क्या लगा दो, नेगेटिव चार्ज लगा दो। लो भैया देखो कैसे, अरे समझ गए। मैंने क्या करा, इसको यहाँ किया, ये लो भैया, इस नेगेटिव चार्ज को मैंने इधर शिफ्ट करा, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर कॉन्जुगेशन इंक्रीज करा देता हूँ, कॉन्जुगेशन मैंने क्या करा, इंक्रीज किया, तो क्या होगा देखना भैया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, सही है। लो भाई, सही है। देखो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये लो। अब मैं इस नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और क्या होगा देखना भाई। अरे सब खुद करना भैया, कॉपी में इन चीज़ों को आप नोट करना, सही है। तो तब आपके समझ में आएगा। आपको पता है नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है। अब देखो इसी चीज़ को अगर मैं एरोमेटिक रिंग में शो कराता हूँ, लो भाई, इसी चीज़ को मैं अगर एरोमेटिक रिंग में शो कराता हूँ, देखना, लो भैया, देखना भैया, इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ शो करूँगा तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, सही है। लो भाई, इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी देखना भाई। हाँ जी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया CH2, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़। अब मैं इस नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये इधर आ जाएगा। लो भैया, हाँ जी, यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ आ गया CH2, सही है। अब मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये वाला यहाँ उठ के आ जाएगा। लो भैया, आगे देखते हैं अपन। और अब क्या हुआ, अब क्या चेंजेस आया, हाँ जी, देखना भाई, देखना भाई साहब, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बन गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर CH2 है, ये लो, सही है। अब देखना, इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये बॉन्ड एज इट इज़ वापस से फर्स्ट की तरह आ जाएगा, ठीक है। ये लो, फर्स्ट की तरह आ जाने दो उसको। लो भाई, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, और यहाँ पर CH2 और ये नेगेटिव चार्ज पहले जैसा आ गया। बोलो भाई, कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ये थे मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी, लॉन पेयर, सॉरी, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। अब मैं ले रहा हूँ थर्ड पॉसिबिलिटी। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, थर्ड पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। देखना भाई, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर थर्ड पॉसिबिलिटी, और वो क्या है वो सब जानते हैं, सब जानते हो आप, कुछ नहीं छिपा आपसे, आपके से कुछ नहीं छिपा। देखो पॉसिबिलिटी थर्ड, वो क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, देखो इधर डबल बॉन्ड, हाँ जी, इज इन द, हाँ जी, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, हाँ जी, किसके साथ होगा कॉन्जुगेशन में, अभी लोन पेयर के साथ ले लो उसको। किसके साथ ले लो, लोन पेयर। लोन पेयर का कंसेप्ट देख लेते हैं अपन एक बार, सही है, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। देखो मैं इसका एक सिंपल सा केस ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मैं फिनॉल का। किसका ले रहा हूँ, फिनॉल का। लो भाई, सब जानते हैं फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे होती है। देखना भाई, ये फिनॉल बनाया है मैंने, ठीक है। आपको पता है फिनॉल में ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। देखो मैं इस लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा। लो भैया, ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड
देखो ऑक्सीजन पर पहले कोई चार्ज नहीं था, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सही है। और इस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, लो भाई अब इसको मैं इधर लूँगा, इसको इधर लूँगा, सही है। देखना भाई, हाँ जी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़, ऑक्सीजन, ये लो हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, अब मैं क्या करूँगा, इस नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करूँगा, इधर शिफ्ट होने के बाद ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, सही है। लो भैया देखना भाई साहब, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये H, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, सही है। अब देखना, सुनना ध्यान से, इस नेगेटिव चार्ज को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, क्यों, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इसके पास वापस से आ गए। लो भैया अब इसका मतलब ये स्ट्रक्चर निकल के आएगी, देखना ये स्ट्रक्चर निकल के आएगी, ये लो, ये लो, ये लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये 2 लोन पेयर, सही है। देखो हाँ जी, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद द लोन पेयर। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है इसमें। हाँ जी, अब देखो सुनना भाई ध्यान से, देखो भैया समझना इसको एक चीज़ को, क्या है, मैं यहाँ पर एक एनिलीन का केस और लेता हूँ। किसका ले रहा हूँ, एनिलीन का, वो भी सेम हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन उसको ले या नहीं ले, बात बराबर सी है। अपन लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपको एनिलीन का बनाना है भैया, एक होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क क्या है कि यहाँ पर आप एनिलीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना सेम, सही है, क्योंकि सेम बनेगी तो वो अपना टाइम वेस्ट है, उन्हें कुछ नहीं है। देखो डबल बॉन्ड, अब मैं ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड को मैंने पॉजिटिव चार्ज के साथ दिखा दिया, नेगेटिव चार्ज के साथ दिखा दिया, लोन पेयर के साथ दिखा दिया। अब मैं दिखा रहा हूँ इसको ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, हाँ जी बोलो भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब ऑड इलेक्ट्रॉन से अपन कैसे देखेंगे इसको, देखना भैया, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, क्या हो गया, फ्री रेडिकल। देखना ऑड इलेक्ट्रॉन से अपन कैसे देखेंगे इसको, देखो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर इसी चीज़ को मैं डिनोट कर रहा हूँ। लो भाई ये मैंने लिया, इसकी जब मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, लो भाई देखना, एक्चुअल में इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनती है उनका कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। देखो कैसे समझना इसको ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, सही है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक को मैं इधर शिफ्ट करूंगा और एक को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो भैया अब बॉन्ड का बन जाएगा, देखना भाई बॉन्ड का बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, और ऑड इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा यहाँ पर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लो भैया मैंने अब कॉन्जुगेशन जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, एक बार कॉन्जुगेशन इंक्रीज़ करूँगा, या फिर मैं एक बार, आपको सबको पता है ये चीज़ समझ में आई गई, इसी चीज़ को मैं एक बार किसमें दिखा देता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड में दिखा देता हूँ। लो भाई एरोमेटिक कंपाउंड में दिखाता हूँ, देखो CH2 ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये मैंने बना दी बेंजीन रिंग, मैंने क्या बना दी यहाँ पर, बेंजीन रिंग, ठीक है। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखो इसको समझाता हूँ मैं यहाँ से, इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ से। देखो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से उठ के आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आएगा, सही है। थोड़ा इसको अलग पेन से दिखाता हूँ, अलग मार्कर से, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखो कैसे, देखना ये एक इलेक्ट्रॉन था इसका, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आएगा, इसका ये बॉन्ड उठ के एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, और इन दोनों के भी 2 इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखो सुनना भाई ध्यान से इसको, हाँ जी देखना भैया, यहाँ पर तो आ जाएगा फ्री रेडिकल और इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, सही है, और ये बॉन्ड और ये लो, सही है। देखना इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ उठा रहा हूँ, इसको मैंने एक को इधर उठाया और एक को मैंने इधर उठाया, सही है। तो यहाँ पर तो बॉन्ड बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, इधर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। लो भैया इधर आ गया फ्री रेडिकल, सही है, नीचे आ गया वो, क्लियर। लो भाई ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया और ये CH2, क्लियर है। देखो भाई देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो इधर ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ उठाया मैंने, सही है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर उठाया, ये बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, सही है। लो भैया देखो ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, इधर फ्री रेडिकल आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, फ्री रेडिकल। अब देखना भैया इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ उठाऊंगा, इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, सही है। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर वापस से जो स्ट्रक्चर नंबर 1 थी, सही है, वो वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। सही है, विद द, हाँ जी, रीअरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड। आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि हर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, हाँ जी देखो, हर एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बॉन्ड क्या हो गए, शिफ्टिंग हो रही है, और बॉन्ड का शिफ्टिंग होने के बाद उनका अरेंजमेंट ही चेंज हो गया, लेकिन एटम कभी चेंज हुए क्या, नहीं हुई। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, हाँ है। क्लियर, देखो यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड थे, ऐसे थे, ये 1 2 3 कैसे हो गए, चेंज हो गए। देखो यहाँ पर देखो मूवमेंट चेंज हो गया, इनमें देखो मूवमेंट चेंज हो गया है, ये लेकिन सब है एक ही चीज़। इनमें देखो पहले ये बॉन्ड यूँ थे, अब ऐसे हो गए। क्लियर, सेम चीज़ यहाँ पर देखो। एक और ले रहे हैं अपन, एक पॉसिबिलिटी और कौन सी है, आपको पता है डबल बॉन्ड के साथ कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 5। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, और एक और बनती है डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड के साथ ही कॉन्जुगेशन में होना। ठीक है, देखो भाई, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, डबल बॉन्ड इज इन द कॉन्जुगेशन विद, हाँ जी, डबल बॉन्ड। सही है, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ ही कॉन्जुगेशन में होना। क्लियर है, सही है, कोई समस्या नहीं है। देखो आगे चलते हैं अपन, अब कोई समस्या नहीं तो फिर क्या दिक्कत है। देखो सुनना ध्यान से, देखो जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बेंजल्डिहाइड, मैं आपको सिखाता हूँ किसका, बेंजल्डिहाइड के बारे में। देखना भैया, किसके बारे में सिखाऊंगा, बेंजल्डिहाइड। देखना, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ इसको, ये लिया मैंने बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसमें आपको पता लगेगा कि डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कैसे होता है। सही है, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कैसे होता है। क्लियर, हाँ जी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर लेगा, खींचेगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ठीक है, लो भैया देखो कैसे। सही है, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव एटम। सही है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो एज इट इज़ रहेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़। लो भाई, कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई समस्या वगैरह हो? लो भाई आगे चलते हैं। देखो इस प्लस चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसके पास डेफिशिएंसी हुई है उसको कम करने के लिए डबल बॉन्ड उठ के इधर आएगा। देखना भाई, आ गया, देखो इधर, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन। सही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन। क्लियर, देखना आप आगे देखना, आगे देखना भैया। इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए लो भैया, ये बॉन्ड इधर से इधर उठ के आएगा। क्लियर, देखना भाई साहब, देखना ध्यान से, ये प्लस चार्ज जब उठ के आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, और ये हाइड्रोजन। सही है, हाँ जी क्लियर है। लो भैया आगे देखते हैं अपन, अब आगे देखते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, देखना, इस डबल बॉन्ड को, इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, हाँ जी, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा या नहीं होगा, इधर होगा, और होगा तो क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो फिर उस केस में ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा। सही है, लो भाई अब मैं इसकी फाइनल वापस से वही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ जो स्टार्टिंग में बनाई थी मैंने, जो स्टार्टिंग में बनाई थी। सही है, देखना, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये यहाँ पर, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और ये हाइड्रोजन। क्लियर है, हाँ जी बताओ भाई, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? देखना भाई, समझना इसको ध्यान से। हम बात कर, देखो गाइस, हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ इन द रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस में पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो मैंने आपको बोला रेजोनेंस में अगर आपको पॉसिबिलिटी देखनी है तो आप अपन देखते हैं डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड का। देखो सुनना ध्यान से भाई, एक बार वापस सुनना इसको। पॉसिबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस, इसमें अपन क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस में हम जब भी हमको रेजोनेंस में पॉसिबिलिटी देखनी होगी तो हम देखते हैं डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन कैसे रहता है,
डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज के साथ कैसा रहता है कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड का लोन पेयर के साथ, डबल बॉन्ड का ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ अपन ने देखा, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, और अपन ने देखा डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में कैसे अपन रेजोनेंस देखते हैं। तो अपन ने सारी पॉसिबिलिटी देख ली है ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड द विद द डबल बॉन्ड। क्लियर, ये पॉसिबिलिटी हमने देख ली। अब मैंने आपको इसकी 6 पॉसिबिलिटी बताई थी, उनमें से मैंने 5 बता दी हैं, एक अपनी बच रही लास्ट, वो है लोन पेयर इज इन द कॉन्जुगेशन विद द पॉजिटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन। अब तक जो था ये डबल बॉन्ड का इनके साथ था, पॉजिटिव नेगेटिव ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। क्लियर, लो भैया पॉसिबिलिटी नंबर 6 हेडिंग डाल लो, पॉसिबिलिटी नंबर 6, हाँ जी हेडिंग डालो पॉसिबिलिटी नंबर 6, सही है। फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, उसको समझना आप ध्यान से। क्लियर, आज ही मुश्किल ही होगा ये, कोई बात नहीं, जितना होगा उतना करते हैं अपन, ठीक है। देखो एक पॉसिबिलिटी और देख लेते हैं अपन, लास्ट पॉसिबिलिटी, वो क्या है देखना भाई इधर, हाँ जी देखना, लोन पेयर इज इन द कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। 6 पॉसिबिलिटी, लोन पेयर इज इन द कॉन्जुगेशन विद, हाँ जी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सही है। लो भैया अब इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल ही बताया था, याद करो, हाँ जी मैंने आपको 3 डिग्री एमीन के बारे में बताया था जो कि ट्राई मिथाइल एमीन थी, ठीक है। लो भैया CH3NCH3, मैंने आपको बोला था ये लो CH3, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया था और यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बनाया था। मैंने क्या बनाया था, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, जो कि बहुत स्टेबल होता है, ध्यान रखना भैया, वो बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। ये रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इनसे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है वो, सही है। देखो आपको पता है अच्छे से कि मैं क्या करूँगा यहाँ से इस, हाँ जी इस लोन पेयर को यहाँ पर जब मैं शिफ्ट करूँगा तो उस केस में देखना भैया CH3, हाँ जी N, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा, ये तो CH3 रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लो भैया ये है। एक एग्जांपल और लूँ अगर इसका, तो वो है अपना जैसे ईथर होता है, क्या होता है ईथर, डाईमिथाइल ईथर ले लिया मैंने, CH3OCH3, इसको अपन क्या बोलते हैं, डाईमिथाइल ईथर। मैंने क्या करा, इस मिथाइल में से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। देखो ये भी एक तरीका, ये भी क्या है, हाँ जी ये भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है। देखो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन क्या होता है, सुनना ध्यान से, जब प्लस चार्ज उस कार्बन पर हो जिसके नियरेस्ट या जिसके पास में, हाँ जी एक हेट्रोएटम जुड़ा हुआ हो, लोन पेयर वाला, कैसे हेट्रोएटम जुड़ा हुआ हो, लोन पेयर वाला क्या जुड़ा हुआ हो, हेट्रोएटम, तो अपन उस कार्बोकैटायन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। क्यों, जब प्लस चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फिल होती है बाय द लोन पेयर ऑफ हेट्रोएटम, तो वो कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा जब मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर, लो भैया तो CH3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे आएगा, आपको सबको अच्छे से पता है कि ये प्लस चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये फिल कर देगा। क्लियर, ये इसको क्या कर देगा, फिल कर देगा। क्लियर है, कोई समस्या है, किसी में कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी देखना भैया, अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने, हाँ जी मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनमें अपन स्टेबिलिटी कैसे निकालें, ये अपन एक बार सीख लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना, पॉइंट नंबर 12 और 13 मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला था मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट द, हाँ जी कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन द रेजोनेंस हाइब्रिड, मैंने आपको बोला था। फिर मैंने आपको बोला था, हाँ जी मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड द मैक्सिमम हाफ लाइफ। मैंने आपको ये बातें बोली थी, तो मैंने आपको किस बेस पे बोली थी, मैंने आपको बोला था कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर के बारे में आप ये बातें बोल रहे हो, लेकिन पहले ये तो पता हो कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती कौन सी है, ये कैसे उसको देखते हैं। तो ये मैं आपको सीखना, ये मैं देखना आपको अब सिखाऊंगा। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट अपना यही है सीखने का।
ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ इस पूरे को। क्लियर, तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो भाई साहब। रूल्स टू डिटरमाइन, हाँ जी, रूल्स टू डिटरमाइन हाँ जी, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर, हाँ जी। देखो ऑफलाइन वगैरह होते तो ऑफलाइन में तो हम 2-3 घंटे पढ़ा के रेजोनेंस को एक दिन में कंप्लीट कर देते इसको, ठीक है। लेकिन अब ऑनलाइन में तो ज़्यादा लंबी क्लास ले नहीं सकते। मैंने क्वांटम की ले रखी है, तो लोगों का रेस्पॉन्स यही था कि 1 घंटे से ज़्यादा क्लास, 1 घंटे की क्लास ही बहुत बड़ी हो जाती है। मैंने क्वांटम, आप मेरे क्वांटम की प्लेलिस्ट में देखना, मेरे क्वांटम की प्लेलिस्ट में मैंने अब तक 40 वीडियो डाल दी, ठीक है। और आज एक और आ रही है लेक्चर नंबर 41, वो आज अपना आ जाएगा। क्लियर, क्वांटम मैकेनिक्स का मैं हाइड्रोजन एटम उसमें अभी करा रहा हूँ। देखो, तो उसमें मेरे कुछ लेक्चर मतलब 1 घंटे से ऊपर किए हैं, 1 घंटे 5 मिनट, 10 मिनट, किसी का 20 मिनट, 1.5 घंटे का भी है, 2-3 लेक्चर उसमें 2-2 घंटे के भी हैं, 2 घंटे से ऊपर के। सही है, कोई 2.25 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि भाई इतनी बड़ी क्लासेस भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 घंटे से कम की क्लास हो तो अपन ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ा देंगे, मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस अपन इंक्रीज़ कर देंगे, और अपन 1.25 घंटे का एक वो रखेंगे शेड्यूल, कि मतलब आधा से 1.25 घंटे के बीच में अपन क्लास को रखें। क्लियर, इतना रखेंगे अपन। लो भैया, हाँ जी, तो हेडिंग डालो, रूल्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, हेडिंग क्या है अपनी, देखना इधर, रूल्स टू डिटरमाइन, हाँ जी, द रिलेटिव स्टेबिलिटी, रूल्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी, हाँ जी, रूल्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्लियर, लो भैया, हाँ जी, देखना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी अपन कैसे चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप दिमाग में एक चीज़ ठान लो, दिमाग में जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी चेक करनी हो, जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी चेक करनी हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर स्टेबल देन द चार्ज मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, अनचार्ज मॉलिक्यूल हमेशा चार्ज मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर, लो भैया, फर्स्ट पॉइंट तो आपके दिमाग में यही रहना चाहिए, ठीक है। देखो, स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं, स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, हाँ जी, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा चार्ज्ड मॉलिक्यूल से, क्लियर, चार्ज्ड मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सही है, कोई दिक्कत किसी को भी? तो पहले तो आपको क्या देखना है कि अनचार्ज मॉलिक्यूल है या फिर चार्ज्ड है। अगर वो चार्ज्ड है, उस पर कोई ना कोई चार्ज है, तो उस केस में आपको इसको लेस स्टेबल मानना है और अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल को आपको मोर स्टेबल मानना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये मैक्सिमम केस में होता है, जनरल कंसेप्ट है ये, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें चार्ज्ड मतलब कंपाउंड पर चार्ज होने के बाद भी वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। मतलब उनमें कोई एरोमेटिसिटी, कोई एक्सटर्नल फैक्टर वर्क करता है वहाँ पर, जिसकी वजह से उन पर चार्ज होने के बाद भी वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसे केसेस को अपन एक बार पढ़ लेते हैं भाई, ऐसे केसेस को पढ़ लेते हैं और अपन फिर उसके बाद इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे अपन। सही है, उसके बाद अपन इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्लियर, देखो पहले तो अनचार्ज को देखेंगे, वे हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर अपन देखेंगे चार्ज को। फिर चार्ज में मैं बहुत सारी वैरायटी बनाऊंगा, इसमें मैं ठीक है करूँगा, बहुत सारी वैरायटी बनाऊंगा। उसमें मैं छोटे छोटे कंसेप्ट आपको दूंगा, कुछ कंसेप्ट दूंगा, उन कंसेप्ट से आप पता लगा लोगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सही है, क्लियर। लो भैया, पहले मैं एक बार एक्सेप्शन बता देता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट कहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखो भैया एक्सेप्शन, लिखो भैया एक्सेप्शंस क्या हैं। उन एक्सेप्शन पे एक बार अपन आ जाते हैं, ठीक है। वो होने के बाद फिर मैं आपको जनरल बातें बताऊंगा, किसमें,
इन दोनों में से कि इसके और क्या क्या कंसेप्ट निकलेंगे अपने सामने। देखो, जो पोलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या होते हैं पोलर हाइड्रोकार्बन्स, वो हमेशा, हाँ जी, वो हमेशा चार्ज फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अनचार्ज्ड। क्यों होते हैं मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उनमें एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट वहाँ पर वर्क करता है। देखो कैसे, जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिया, भैया, ये कंपाउंड मैंने ले लिया, हाँ जी, ये कंपाउंड मैंने लिया। अब आपको इसको देखकर आप पता लगाना कि ये तो है अनचार्ज्ड। क्लियर। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, चार्ज मॉलिक्यूल लूँगा। मैं क्या लूँगा यहाँ पर, चार्ज मॉलिक्यूल। सही है। देखो कैसे, देखना भैया, मैं क्या करता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा, क्लियर। देखना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, इस डबल बॉन्ड को मैं एक बार ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। सब बातें बता दूंगा आपको ऊपर ही शिफ्ट क्यों करा मैंने ये, ठीक है। जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगा तो उस केस में देखना क्या होगा, देखना भैया, हाँ जी, क्लियर। देखो उस केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है, मतलब जो 3 मेंबर्ड रिंग है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो आपको इसको देख के पता लग रहा है क्या कि ऊपर वाली रिंग में, जैसे मैंने इस डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करा तो ऊपर वाली रिंग में एरोमेटिसिटी आ गई। सही है, ऊपर वाली रिंग में क्या आ गई, एरोमेटिसिटी। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो नीचे वाली रिंग है उसमें भी क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई, उसमें भी क्या आ गई, एरोमेटिसिटी। सही है, लो भैया, ऊपर वाली रिंग में भी क्या आ गई, एरोमेटिसिटी, और नीचे वाली रिंग में भी क्या आ गई, एरोमेटिसिटी। ठीक है, ध्यान रखना भैया। इसलिए ये वाले जो इनकी अगर अपन स्टेबिलिटी देखें, तो भैया ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। क्लियर है, इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। सही है, ये एक्सेप्शन है इसका ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। सही है, और ये क्या होते हैं, पोलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं ये, पोलर हाइड्रोकार्बन्स। लिख लेना भाई कहीं पर, पोलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये, पोलर हाइड्रो, हाँ जी, कार्बन्स। जो पोलर हाइड्रोकार्बन है तो आपको पता होगा कि इनका म्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अरे नहीं होगा, क्यों होगा 0 के बराबर, सही है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है चीज़, बोलो भैया। और ऐसा क्यों हुआ है, सबको पता है कि यहाँ पर भी क्या आ गई, इस रिंग में भी क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई, मतलब ये भी एरोमेटिक बन गई और ये भी क्या बन गई, एरोमेटिक। और दोनों एरोमेटिक बन रही हैं, तो इस केस में ये इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू द दिस। क्लियर। देखो एक तो ये एग्जांपल ले लिया मैंने, अरे जरूर थोड़ी यही एग्जांपल हो, ठीक है, मैं ये एग्जांपल भी तो ले सकता हूँ। देखना भैया एक बार, इसके बारे में भी आपने देखा होगा, देखना। ये लो भैया, ये एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा। इसमें भी अगर मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ, कि मैं इस बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करा देता हूँ, इस बॉन्ड को मैंने ऊपर शिफ्ट करा दिया, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि ऊपर जैसे ही मैं शिफ्ट कराऊंगा तो ऊपर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और नीचे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सही है, देखो लो भैया, और आपको ये पता लग रहा है कि ऊपर वाली रिंग में भी एरोमेटिसिटी आ गई, नीचे वाली रिंग में भी क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। जब मैं एरोमेटिसिटी का आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म होता है तो मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी में अपन सब कुछ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन इन चीज़ों को। ठीक है, हाँ जी, लो भैया, ये लो, सॉरी मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इसमें तो रोटेट करेगा पॉजिटिव चार्ज और इसमें करेगा नेगेटिव चार्ज रोटेट। सही है, लो भैया, और आपको सबको पता है कि यहाँ पर भी क्या आ रही है, इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी क्या है भाई, हाँ भैया, ये भी क्या है, एरोमेटिक। सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ भाई साहब। सही है, और ये भी क्या है, पोलर हाइड्रोकार्बन्स है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसका, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो एक्सेप्शन नंबर 1 हो गया, ये सेकंड एग्जांपल हो गया एक्सेप्शंस का, और एक और थर्ड और ले लेते हैं अपन। सही है, एक और ले लेते हैं थर्ड। देखना भैया, देखना भाई साहब, हाँ जी,
ये मैंने बनाई 6 मेंबर्ड रिंग, सही है, और इसके नीचे बना दी मैंने 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर? यहाँ पर लगा दिया मैंने एक एटम ऑक्सीजन, लगा दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ जी, हाँ जी भैया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। देखना इसको एक बात समझना ध्यान से बहुत, और यहाँ पर मैंने बनाया डबल बॉन्ड। क्लियर? ये अपने पास क्या है, कंपाउंड है अलग से, ठीक है। इसमें देखना क्या होगा, क्या ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, देख लेते हैं अभी अपन। अगर इसमें एरोमेटिसिटी आती है, दोनों एग्जांपल, दोनों में देखो अभी क्या एरोमेटिसिटी है इसमें, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है इनमें कोई एरोमेटिसिटी। क्लियर? देखो इस बॉन्ड को मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ एक बार, तो क्या होगा देखना भैया, एक बार सुनना ध्यान से। हाँ जी, ऑक्सीजन, हाँ जी, डबल बॉन्ड, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़, सही है। देखो क्या इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, यस। ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, और ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक, और ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक। दोनों रिंग कैसे हो गई, एरोमेटिक, सही है। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, सही है। ध्यान रखना भैया, ये क्या है, पोलर हाइड्रोकार्बन्स हैं, और ये भी क्या है, पोलर हाइड्रोकार्बन्स, सही है, पोलर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनका जो म्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ लिख लेना भाई। बोलो भैया, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं है? देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना भाई, हाँ जी, देखना भाई और सुनना ध्यान से। एक बार मैं आपको स्टेबिलिटी इनका ऑर्डर चेक करा देता हूँ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन कैसे निकालेंगे, लो भैया, स्टेबिलिटी मैंने आपको सिखा ही रखा है वैसे तो, कि अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, वो चार्ज्ड मॉलिक्यूल से हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सही है। लेकिन चार्ज में भी अपने पास 4-5 तरीके दे दिए, तो अपन फिर किसको ज़्यादा मानेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार, उसको भी देख लेते हैं, तो उसका क्या कंसेप्ट निकल के आता है। तो ध्यान रखना, जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है आपको। आप कभी भी जंप मत करना कि भाई स्टेप नंबर 1 से आप स्टेप नंबर 3 पे चले गए, 4 पे चले गए, ऐसे मत करना, सही है। ये सीक्वेंस आपको इसी फॉर्मेट में आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो कैसे, देखना भैया, स्टेबिलिटी चेक करना, और कैसे करेंगे, लुक, देखना भाई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी, अनचार्ज्ड, हाँ जी, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज मॉलिक्यूल से। किससे होगा, चार्ज्ड मॉलिक्यूल से। लो भैया, सही है, इसकी स्टेबिलिटी हमेशा इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर चार्ज्ड मॉलिक्यूल ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो फिर अपन चेक करते हैं, अपन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए और सारे क्या हैं, चार्ज्ड है, वो अनचार्ज नहीं है। क्लियर? तो अपन चेक करेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अपन सबसे पहले जो देखेंगे उस मॉलिक्यूल में, उन सारे में अपन जो कंपैरिजन देखेंगे वो देखेंगे अपन किससे देखेंगे कंपैरिजन। हाँ जी, देखना भैया, फर्स्ट पॉइंट या स्टेप नंबर 1 डाल लो, यहाँ पर क्या डाल लो, स्टेप नंबर 1, सही है। वो क्या होगा देखना, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज़ होंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, सही है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर इंक्रीज़ होते हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाँ जी, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अपन को चेक करना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये अपनी स्टेप नंबर 1 है। ये क्या है भैया, स्टेप नंबर 1, सही है, स्टेप 1, सही है। हाँ जी, किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है? अब देखो, अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम आ जाते हैं, इफ़ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर सेम, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर सेम हो जाते हैं तो उस केस में अपन क्या करेंगे फिर, देखना भैया, उस केस में अपन क्या करेंगे, अब स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे अपन। किसको फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 2 को। और वो क्या है, सुनना भैया ध्यान से, कभी भी अपन को, हाँ जी, सीधे इसमें जंप नहीं मारना है, अपन को क्या नहीं मारना है, जंप नहीं मारना है, ठीक है। अगर वो, हाँ जी, देखना, अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम हो जाते हैं तो हमें क्या चेक करना है, ऑक्टेट चेक करना है हर एक एटम का। हमें क्या करना है, ऑक्टेट चेक करना है हर एक एटम का, ठीक है। हाँ जी, देन चेक द ऑक्टेट, देन चेक द ऑक्टेट, चेक द
ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, हमको हर एक एटम का क्या करना है, ऑक्टेट चेक करना है, सही है। हमें हर एक एटम का ऑक्टेट चेक करना है। किसी को अगर ये समझ में नहीं आया तो हिंदी में भी लिख लेना भाई, ठीक है। ऑक्टेट चेक कर लिया अपन ने। जितने ज़्यादा ऑक्टेट होंगे, मतलब जिस मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो उतने ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, सही है। बोलो भाई ये बात सही है या नहीं है। ऑक्टेट जितने ज़्यादा एटम्स के कंप्लीट होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ऑक्टेट भी सेम आ गए, अगर ऑक्टेट भी आ गए सेम, तो उस केस में फिर अपन चेक करते हैं स्टेप, फिर जाते हैं अपन स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या कहता है भाई, देखना। जब स्टेप, हाँ जी, जब ऑक्टेट चेक करना है, ऑक्टेट भी सबके सेम आ गए तो अपन देखते हैं फिर चार्ज सेपरेशन। अपन क्या देखते हैं, चार्ज सेपरेशन। मैंने आपको सिखाया था भैया, अभी याद करो, चार्ज सेपरेशन सिखा रखा है मैंने आपको। हाँ जी, अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने आपको बोला था चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, सही है। हाँ जी, चार्ज सेपरेशन जब डिक्रीज़ होता है, चार्ज सेपरेशन जब क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, सही है। मैंने आपको बोला था चार्ज सेपरेशन शुड बी लो, क्लियर। लेकिन जब ये भी सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, ये भी सेम हो जाता है, तो अपन फॉलो करते हैं स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 फॉलो करेंगे अपन। वो क्या होता है, जब चार्ज सेपरेशन भी स्लो हो जाता, मतलब हाँ जी सेम हो जाता है, तो उस केस में अपन चेक करते हैं, देखो लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्ज, हाँ जी, लाइक चार्ज के बीच की डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लाइक चार्ज डिस्टेंस, लाइक चार्ज डिस्टेंस अगर ये इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। हाँ जी बोलो भाई, सही है। और अगर ये भी अगर क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब लाइक चार्ज के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, तो फिर हम जो देखते हैं वो अपन फाइनल देखते हैं। फाइनली यहाँ पर आकर तो आपको पता लग ही जाएगा, हर एक चीज़ का पता लग जाएगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल और कौन नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, जब ये भी सेम हो जाता है कि लाइक चार्ज की डिस्टेंस भी दो स्ट्रक्चर में, 3 स्ट्रक्चर में सेम है, तो अपन कैसे चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर करना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, सही है, मतलब स्टेबिलिटी, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पर क्या होना चाहिए, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्या रखता है, पॉजिटिव चार्ज, सही है, क्लियर। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज, सही है। तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी, हाँ जी, इंक्रीज होगी। उस केस में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। बोलो भाई साहब, समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को भी, नहीं है, कुछ नहीं करना अपन को इसमें, मैं आपको एक बार समझाऊंगा, एक बार इसको आप उतार लो आराम से। देखना भाई, समझना इस चीज़ को ध्यान से। अब देखो, अपना जो टॉपिक है वो है रूल्स टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सही है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अपन कैसे चेक करें। देखना भाई, जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल हमेशा चार्ज मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और वो एक्सेप्शन क्या होते हैं, पोलर हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें एरोमेटिसिटी आने की वजह से ये चार्ज मॉलिक्यूल भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अनचार्ज। लेकिन अगर अनचार्ज ज़्यादा स्टेबल है, चार्ज कम स्टेबल है, सही है, तो चार्ज में भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो उनमें अपन चेक करते हैं, फिर ये ऑर्डर अपन इसको फॉलो करते हैं, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं अपन। पहले चेक करेंगे अपन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर अपन ऑक्टेट चेक करेंगे, उसके बाद अपन चेक करेंगे चार्ज सेपरेशन, फिर अपन चार्ज डिस्टेंस देखेंगे अपन, लाइक चार्ज की डिस्टेंस, उसके बाद अपन चेक करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और लेस पर पॉजिटिव चार्ज। ये अपना सीक्वेंस फॉलो करना है अपन को, सही है। ये सीक्वेंस अगर फॉलो होता है तो आपके स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, सही है।
ध्यान रखना भैया, अपने स्टेबिलिटी के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। सही है, कोई दिक्कत किसी को भी कोई समस्या हो तो बताओ भाई। नहीं है तो देखो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं और कल अपन इसको ख़त्म कर देंगे रेजोनेंस को। वैसे आज अपन देख रहे थे लेकिन अपन कल जो है इस पर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस अगर अपन नहीं करें तो फिर पढ़ने का इतना सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अपन कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपन को कोई एकेडमिक लेवल के एग्जाम नहीं देने। सही है, तो अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन इस पर बेस्ड कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इस पर, इन पर बेस्ड आए हुए। क्लियर। और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रेजोनेंस के बारे में कुछ की पॉइंट्स वगैरह हैं और रेजोनेंस कितने प्रकार का होता है ये बता के मैं कल इस रेजोनेंस को ख़त्म कर दूंगा। मतलब रेजोनेंस अपना 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो बताना, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। ठीक है, मैं उसको ज़रूर सॉल्व कराऊँगा फिर। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को भी तो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अच्छा लगे आपको, पसंद आए वीडियो तो लाइक करना फिर उसको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस। ओके, थैंक यू।